अस्सलाम वालेकुम। आफाकियत, आफाकियत किसे कहते हैं? एक अदबी इस्तिलाह है। इसके लुग़वी मानी है दुनिया। आफाक दुनिया को कहते हैं, जहान को, आलम को। लेकिन जब हम अदब में आफाकियत की तारीफ करते हैं तो ये है कि वो अदब यानी वो शेर या वो नसर जो जोग्राफियाई हुदूद से मावरा होकर कुल इनो इंसानी तजुर्बात की अक्कासी उसमें हुई हो, तो इसको हम आफाकियत कहते हैं। नहीं समझे? चलो दोबारा समझते हैं। यानी वो शेर या वो नसर जो किसी खास इलाके तक महदूद ना हो, यानी पाकिस्तान तक, इंडिया तक, या जिसको हम रशिया कहते हैं, या इस तक नहीं, किसी खास इलाके तक महदूद ना हो, यानी ये अदब तमाम दुनिया के लिए हो। दूसरा ये कि इसमें तमाम दुनिया के इंसानों के तजुर्बात की अक्कासी हुई हो। तमाम दुनिया के जितने भी लोग हैं उसके तजुर्बात, एहसासात और जज्बात की अक्कासी उसमें हुई हो। एक शेर में जब ये दोनों हुसूसियात हो तो इसको हम आफाकी शेर कहते हैं। मिसाल के तौर पर गालिब का शेर है कि रंज का हुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। अब यहाँ पर आप देखें, एक इंसान की बात नहीं हो रही है, पूरे इंसानियत की बात हो रही है। पूरी इंसानियत की यहाँ पर अक्कासी हुई है। यानी गालिब कहते हैं कि इंसान जब गम का आदी हुआ तो फिर उस पर जो भी तकलीफ पड़ेगी तो वो इसको इतनी तकलीफ नहीं देगी। जो भी मुश्किल उस पर आएगी इंसान पर तो इसको तकलीफ नहीं देगी, क्योंकि वो इंसान अब गमों का आदी हो चुका है। तो ये शेर देखे, ये आफाकी शेर है, क्योंकि इसमें एक खास इलाके के इंसानों की बात नहीं हुई है। किसी खास इलाके के इंसानों की बात इसमें नहीं हुई है, बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत की बात हुई है। तो ये आफाकियत है। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। वस्सलाम।